दौरा पाकिस्तान के दूसरे रोज़ ईरानी सदर ने लाहौर और कराची में मसरूफ दिन गुजारा। मेहमान सदर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ा और फातेह पढ़ी। ईरानी सदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गए। ईरानी सदर खातून अव्वल से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात की। कराची आमद पर सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। ईरानी सदर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गए, फूलों की चादर चढ़ाई और फातेह खानी की। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। मेहमान सदर ने वज़ीर आला हाउस में दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की मुलाकात में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जंग जारोंग भी शरीक थे। मुलाकात के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान सैलाब के बाद बहाली, मवासलाती टेक्नोलॉजी समेत दीगर मनसूबों से मुताल्लिक 4 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC का दूसरा मरहला सनअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों में तरक्की का बाइस बनेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला पशीन में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी है। हलाक और जख्मी दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम मुज़ाहमत नहीं कर रहे, मुफाहमत से इनकार नहीं कर रहे, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात करेंगे तो उससे आगाह करेंगे। अडियाला जेल में 14 घंटे की समाअत में हमें शवाहिद देने का मौका नहीं दिया गया। एक सवाल पर कहा कि बुशरा बीबी के टेस्ट से मुतालिक उन्हें कुछ नहीं बताया गया। जहर खुरानी से मुतालिक बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाया गया। हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मदाखलत पर रद्दअमल देने का मुत्तफ़िका फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। तजावीज़ का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया, मेदे और आंतों का जायजा लिया, खाने पीने और लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की तबीयत के मामले पर झूठी मुहिम चला रही है। बुशरा बीबी के साथ कोई मसला है तो खुलकर बताएं कि क्या तिब्बी मसाइल हैं। पहले बुशरा बीबी की जानिब से खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाने की मज़ा का खेज बात की गई थी। अता तारण का ये भी कहना था कि इतवार के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर छाए शुबहात ख़त्म कर दिए। झूठ पर मबनी और फौज मुखालिफ बनाने की वजह से PTI के वोटर्स ने नून लीग को वोट दिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया कि लापता अफराद के 10,000 से ज़्यादा केसेस कमीशन में आए थे, जिसमें से 77% हल कर दिए गए हैं। डेरा इस्माइल खान पुलिस का कस्टम्स एहलकारों को नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा। DPO ने कलेक्टर को खत लिखकर कहा कि कस्टम्स का फील्ड स्टाफ और रोज गश्त ना करे, रूटीन चेकिंग पुलिस चेक पोस्ट के करीब किया करे, इमरजेंसी सूरत हाल पर पुलिस से मदद ले लिया करें। खत पर रद्द अमल में कलेक्टर कस्टम्स करम इलाही ने बताया कि कस्टम एहलकारों पर हमला दहशत गर्दी का वाक़या है। एहतियात चाहे जितनी की जाए, दहशत गर्दी के वाक़यात फिर भी होते हैं। खुद पुलिस और दीगर इदारों को भी इन वाक़यात का सामना रहता है। मज़ीद कुव्वत और बेहतर हिकमत अमली से स्मगलिंग की लानत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। DI खान में CGD की कार्रवाई। कस्टम हुकाम पर हालिया हमलों में मुलविस 8 दहशतगर्द हलाक, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहाज़ेब भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कस्टम पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक बच्ची जाँ बहक हो गई।
बत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और टारगेट किलिंग में मुलविस दहशतगर्द तकरीबकारी की मनसूबाबंदी के लिए नकलो हरकत कर रहे थे। मकामी आबादी में सहूलतकारों की मौजूदगी का अंदेशा, सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। शाहराह फैसल समेत कराची की अहम सड़कें रात तक बंद। एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। बंद रास्तों पर कंटेनर लगे रहे। शाहराह कायदीन से नुमाइश। MA जिन्ना रोड भी गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद रही। पुलिस की नफरी तैनात रही। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर होने की शिकायत। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल सड़कों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। लाहौर से ईरान के सदर की कराची रवानगी के बाद मॉल रोड समेत कई अहम शाहराहें खोल दी गईं। ट्रैफिक मामूल पर आ गया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कई सड़कें बंद होने से ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हुई थी। दोनों शहरों में आज आम तातील का ऐलान किया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ निजी दौरे पर चीन पहुंच गए। नवाज शरीफ ग्वांगझो एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची तजावुजात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। विफाकी हुकूमत, वजीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। दो 200 एकड़ ज़मीन पर DHA और सिंध हुकूमत की डील हो गई है। केस नहीं चलाना चाहते। DHA के वकील सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस जवाल खान मंदोखिल ने कहा कि ये बताएं क्या DHA ने पैसे दे दिए, सेटलमेंट कैसे हुई। DHA के वकील ने कहा कि उन्हें क्लाइंट ने सिर्फ केस वापस लेने की हिदायत की है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। DHA ने 2 करोड़ 72 लाख रुपए में सिंध हुकूमत से ख़रीदी 200 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट की मनसूखी को चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट मनसूखी के केस पर DHA के खिलाफ फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया था, जिसे आज वापस ले लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी असद न्याजी का कहना है कि अवाम पर बिजली महंगी कर दी गई है। बताया जाए कि नेपरा बिजली की कीमतों का तयन कैसे करती है। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए असद न्याजी ने कहा कि अगर एक आदमी बिजली का बिल भरता है तो उसका क्या कसूर है कि उसे 14 घंटे की सजा दी जाती है। विफाकी वजीर उवैस लगारी ने बताया कि आजम बस्ती में बिजली के 12,200 सारिफीन हैं। 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लियारी में कुल 82 फीडर्स, 31 लोड शेडिंग फ्री हैं। 3 फीडर्स पर 6, 32 पर 10 और 16 फीडर्स पर 10 घंटे लोड शेडिंग है। सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में 100% बिल्स की अदायगियाँ हो रही हैं। लाइन लॉसेस के खात्मे की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में सूबाई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, तजावुज़ात और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को 6 माह में फ़ाल करने की हिदायत। KP हुकूमत का निगरान दौर में निकाले गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दोबारा भर्ती का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, निकाले गए इन्फ्लुएंसर्स को मुख्तलिफ शोबों में एडजस्ट करेंगे, बकाया जात अदा करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा PTI वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया। फ्रॉड, झूठ और साजिश में PTI का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। कहा, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। इस बारे में लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करेंगे। वो आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुल्क को कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी।
टैक्स ट्राइब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केसेस ज़ेर समात हैं। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन केसेस को जल्द निपटाने की दरख्वास्त भी की। पाकिस्तान की खातून बॉक्सर रोमा यूसुफ की प्रोफेशनल बाउट में शानदार कामयाबी। थाईलैंड की सोफेता न्यूत्राको को 2 राउंड्स में ज़ेर कर लिया। ये रोमा यूसुफ की पाकिस्तान से बाहर तीसरी प्रोफेशनल बाउट थी। 24 साल रोमा अगले माह थाईलैंड ही की बॉक्सर फाकमात से मुकाबला करेंगी। और पाकिस्तान के कराटे फाइटर शाहजेब रिंद का कहना है कि भारतीय फाइटर को पहले ही राउंड में शिकस्त देने पर बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शाहजेब ने शिकवा किया कि किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, हुकूमत को अपने खिलाड़ियों को हीरो बनाकर ले जाना चाहिए। दुबई में फाइट के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कहा, क्या सबको 20-20 सेकंड्स में हरा देते हो।